नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पॉइंट रहेगा पृथ्वी की गतियाँ। जैसे आप बैकग्राउंड में डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये पृथ्वी की गतियों के से संबंधित ऋतु परिवर्तन है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो ऋतु परिवर्तन होता है हमारे जीवन में या हमारी लाइफ में, आप देखते हो कि गर्मी आ रही है, कभी ठंडी आ रही है, कभी बरसात आ रही है, तो किस कारण होते हैं? तो उसका मेन कारण होता है पृथ्वी की गतियाँ। तो आज हम इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को हमने लिया है और इसी को हम आपको क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी की गतियों के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गतियों का और किस चीज़ों में महत्व है, और आपके एग्ज़ामों में, आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और अब लेवल बढ़ाएंगे तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ, तो वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें हमें दो प्रकार की गतियाँ बताई गई हैं पृथ्वी की गतियों में। एक होती है घूर्णन गति, एक होती है घूर्णन गति, जिसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। ठीक, तो घूर्णन गति, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है। किस पर? घूर्णन गति क्या होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। आप सबको बता दूं कि इसी अक्ष में घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात का होना संभव होता है। क्या? पृथ्वी पर दिन और रात का होना संभव होना किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। तो घूर्णन गति में क्या होता है? पृथ्वी पर दिन व रात, उदाहरणार्थ बताऊं, जैसे ये आपकी पृथ्वी है और ये घूम रही है, तो अब जब आपकी पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, इसे अपने अक्ष पर घूमना कहते हैं, तो आपका जैसे सूर्य यहाँ पर फोकस्ड है, उत्तरी अमेरिका पर दिन है, तो आपके पीछे क्या आ रहा है? यहाँ भारत आ रहा है, तो यहाँ क्या होगी? रात होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहाँ पे पड़ रहा है? अभी आपका उत्तरी अमेरिका पे पड़ रहा है। जब घूर्णन गति करते हुए ये घूमेगा तो ये क्या होगा? भारत क्या हो जाएगा? आपका सामने आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? दिन। और इसके जो पृथ्वी के आपकी ये जो लाइन होगी, भूमध्य की लाइन होगी, देशांतर रेखा से अगर हम इसे विभाजित करेंगे बराबर, तो जो पीछे का भाग है वो क्या होगा? अंधकारमय होगा। तो सामने का हमेशा क्या होता है? पृथ्वी का आधा भाग उजाले में होता है और आधा भाग क्या होता है? अंधकार में होता है। तो ये सब कारण किस कारण से होते हैं? ये कारण होता है आपका घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। और ये गति आपकी पृथ्वी कितने घंटों में कंप्लीट करती है? तो इसका है आंसर 24 घंटों पर। कितने घंटों पर? 24 घंटों पर। ये तो हो गई आपकी घूर्णन गति। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। तो दूसरी गति होती है आपकी परिक्रमण गति। क्या? परिक्रमण गति। अच्छा दोस्तों, कुछ पॉइंट और मैं बता देता हूँ। जैसे घूर्णन गति को, जैसे वो उसमें क्या हो रहा है? दिन और रात दैनिक प्रतिक्रिया हो रही है, इस कारण इसे घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति। दूसरा, इसे जैसे सेकंड पॉइंट में बताया परिक्रमण गति, इसी प्रकार घूर्णन गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। क्या? परिभ्रमण गति कहते हैं। अब चलते हैं परिक्रमण गति के कारण। तो ये गति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति है। सबको पता है कि हमारे जो ग्रह हैं वो किसके चक्कर लगा रहे हैं? अपने पिता सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने पिता सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो किस गति के कारण लगा रही है? परिक्रमण गति के कारण। तो अब इस गति को कंप्लीट होने में 365 दिन और 6 घंटे में समय लगता है। 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है किसको पूर्ण होने में? एक परिक्रमण गति को पूर्ण होने में। तो इसे हमने वार्षिक गति का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ईयर होता है 365 दिन का होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है 6 घंटे क्या है? तो इनको आकर 4 साल में 6 घंटे जोड़ेंगे तो 24 घंटे जुड़ते हैं, जिससे आपका हो जाता है 366 घंटे। यही आपका क्या कहलाता है? लीप ईयर। लीप ईयर कहलाता है 29 दिन की फरवरी।
क्यों होता है? क्योंकि ये 4-4, 6-6 घंटे आपके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी परिक्रमण गति क्या हो? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। इसे हम वार्षिक गति भी कहते हैं, इसे हम वार्षिक गति भी कहते हैं। ये अपनी परिक्रमा, पृथ्वी अपनी परिक्रमा इस गति के कारण 365 दिन और 6 घंटे में पूर्ण करती है, और 4 साल में यह 366 दिन पूर्ण कर लेती है। सॉरी, 366 घंटे लिखा है, यहाँ पे 366 दिन होगा। ठीक है, तो 366 दिन में पूरे हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये तो रही गति की बात। अब इन गतियों के कारण जो ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले कुछ सूर्य से संबंधित मैं बातें बता देता हूं। जैसे आपके सूर्य से पृथ्वी की दूरी किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, किस डेट पे हमारे पास आती है, और किस प्रकार से सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ती हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी। आपको पता है कि पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य से पृथ्वी की दूरी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो जो पृथ्वी की सूर्य से दूरी जब सबसे कम होती है, या मैं पहले आपको एवरेज बताऊं, तो एवरेज दूरी जो सूर्य की बताई गई है वो 14,94,94,900 किलोमीटर बताई गई है, या अप्रॉक्स कह सकते हो आप 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक, तो आपको याद रखना है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 14,97,94,900 किलोमीटर। अब बात आता है पृथ्वी की सूर्य से मिनिमम दूरी कब होती है? तो ये दूरी होती है 14,70,00,000, 14.7 याद कर लीजिए, या 70 याद कर लीजिए, इतनी दूरी होती है। और ये दूरी की स्थिति कब बनती है? तो ये दूरी की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। हमेशा 3 जनवरी को पृथ्वी की दूरी सूर्य से न्यूनतम होगी। ये पॉइंट याद करके रखिएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। क्या? उपसौर। इंग्लिश में कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका नाम भी याद रखिएगा। इसे हम इंग्लिश में पेरीहिलियन कहते हैं। ठीक, अब जो किसकी मैक्सिमम दूरी की बात करें कि सूर्य से पृथ्वी की मैक्सिमम दूरी कितनी होती है, तो 15.1 करोड़ किलोमीटर। और ये स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को। कब बनती है? 4 जुलाई को। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक, क्या कहते हैं? अपसौर, इंग्लिश में एफिलियन। याद रखिएगा। याद करने के तरीके बता देता हूं। 3 जनवरी छोटी डेट, उप मतलब होता है छोटा, मतलब कि उपसौर का मतलब होता है छोटा, मतलब कि पृथ्वी की दूरी क्या होगी? सूर्य से सर्वाधिक कम होगी। अप का मतलब होता है बड़ा, और ये डेट क्या है? 4 जुलाई आगे आ रहा है। तो इससे भी आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि दूरी कब ज़्यादा होगी? 4 जुलाई को। दूरी कम होगी 3 जनवरी को। ठीक है, अब चलते हैं ऋतु परिवर्तन के तरफ। अब आप डायग्राम देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर। अब मैं अलग से कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूँ। पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन गति कर रही है। साथ साथ पृथ्वी क्या करती है? टिल्ड होती है। जैसे घूमी, आपका मकर रेखा सामने आया, फिर ये जब घूम रही है तो इसके साथ क्या आएगा? ऐसी झुकेगी भी है तो कर्क रेखा आएगी। आप सुनते हैं कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने के दिन हुए, 6 महीने की रात। फिर दक्षिण ध्रुव में सुनते हैं 6 महीने का दिन हुआ, 6 महीने की रात। तो उसको भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। साथ ही समझते हैं पृथ्वी पर 3 रेखाएं महत्वपूर्ण बनाई गई हैं, कर्क, भूमध्य और मकर रेखा। तो सूर्य का किरण जब कहाँ पड़ती है? लंबवत पड़ती है भूमध्य रेखा पर।
तो ये 2 तारीखों पर भूमध्य रेखा पर इसकी किरणें कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ये तारीखें होती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को जब किरणें, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या होता है? पूरी पृथ्वी पर दिन और रात का बराबर होना। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस प्रक्रिया को या इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। क्या? विषुव कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। तो विषुव क्या कहलाता है? पृथ्वी पर दिन और रात का बराबर होना विषुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विषुव। तो जो 21 मार्च की स्थिति होती है, जब विषुव पड़ता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? बसंत विषुव। क्या कहते हैं? वसंत विषुव। और जो 23 सितंबर की स्थिति है, इसे हम कहते हैं शरद विषुव। क्या कहते हैं? शरद विषुव। अब 2 प्रक्रिया और होती हैं। कुछ समय पश्चात 21 मार्च के बाद आता है 21 जून। तो 21 जून को किरणें क्या पड़ती हैं? कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। किसकी? सूर्य की किरणें। इसे हम कहते हैं 21 जून। 21 जून को जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसे हम कर्क संक्रांति का नाम देते हैं। क्या? कर्क संक्रांति। इसी प्रकार जब इसके बाद 21 मार्च के बाद आया 21 जून, फिर 23 सितंबर को फिर भूमध्य रेखा पर आएगा, फिर उसके बाद वापस से नीचे की ओर जाएगा तो क्या आएगा? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को आपका पड़ता है मकर संक्रांति। ठीक, तो इतनी बातें आपको गांठ मात कर याद रखना है। ये 4 डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कब कब? अब इजली वे में समझिए। जैसे 21 जून को आप बोलते हो अपनी भाषा में, साधारण भाषा में भारत की, कि 21 दिन को बड़ा दिन पड़ता है। क्यों पड़ता है? 21 जून को आपके कर्क रेखा पर क्या होता है? लंबवत पड़ते ही किरणें किसकी? सूर्य की। क्यों? क्योंकि आपके भारत के मध्य से जा रही है क्या? कर्क रेखा, और लंबवत पड़ती है। तो इसके कारण क्या होता है? दिन का बड़ा होना और रात का छोटा होना। इसमें सबसे बड़ा बच्चों को डाउट होता है कि जब यहाँ आपका दिन बड़ा है तो अपोजिट में क्या होगा। जैसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं, एक 21 जून को खड़ा है कहाँ? भारत में। दूसरा खड़ा है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। मगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है? रातें बड़ी हो रही हैं और दिन क्या हो रहे हैं? छोटे। मगर भारत में क्या हो रहा है? दिन बड़ा हो रहा है और रातें छोटी। कारण क्या होता है? सूर्य का चमकना कहाँ हो रहा है? कर्क रेखा पर हो रहा है। मगर रातें छोटी क्यों होती हैं? पृथ्वी में मैंने बताया क्या है? 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। ऋतु परिवर्तन का मेन कारण होता है एक पृथ्वी की गति है, दूसरा होता है पृथ्वी का झुकाव, जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इस कारण भी क्या, जब सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ रही हैं तो ये पीछे का हिस्सा कहाँ चला गया? ये तो नीचे रह गया ना, दब गया। मान लीजिए ये कर्क रेखा है, ऐसी पृथ्वी है, झुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पड़ रही है किरणें सूर्य की। जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी तो ऑस्ट्रेलिया तक तो ठीक है, मगर ध्रुव क्या होगा? 6 महीने की रात, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्ट रहेगा, ऐसे रह जाएगा ना, ये चाहे घूमता रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें क्या होगा? 6 महीने की दिन होंगे। तो यही चीज़ें कहाँ होती हैं? ऋतुओं में होती हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर स्थित रहेगा तो यहाँ गर्मी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ेगा 23 सितंबर को तो भूमध्य रेखा पर आएगा तो दिन और रात बराबर होंगे, मौसम में भी बराबरी करेगा, कुछ ठंडी कुछ उमस का मौसम रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 22 दिसंबर को कहाँ पहुँचेगा? मकर रेखा पर। कहाँ से जाती है? ऑस्ट्रेलिया के भूमध्य से काटती है, मध्य से निकली है मकर रेखा। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगी? गर्मी। पर 22 दिसंबर को वहाँ क्या पड़ती है? भारत में ठंडी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भारत जो सूर्य है कहाँ चमक रहा है?
मकर रेखा पर, हमारे यहाँ जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या है, छिछली आ रही हैं, तिरछी आ रही हैं, जिस कारण जो है तापमान में क्या हो पाता है, वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि 22 दिसंबर को अगर ऑस्ट्रेलिया में सूर्य चमक रहा है तो अपने भारत में ठंडी पड़ेगी। अगर 21 जून को अपने यहाँ गर्मी पड़ रही है, चमक रहा है सूर्य अपने यहाँ कर्क रेखा पर, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगा, ठंडी पड़ेगी। अपोजिट चलता है, जस्ट अपोजिट। आप एक डायरेक्शन के याद कर लीजिए, भूमध्य रेखा के ऊपर का जो ऊपर घटित हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट होगा, कहाँ, नीचे की ओर। जैसे अगर 6 महीने के दिन उत्तरी ध्रुव पर है तो पीछे दक्षिण ध्रुव में, क्यों, वो पीछे चला गया, अभी मैंने ग्लोब से समझाया, वो कहाँ चला गया, पीछे, तो वहाँ क्या होगा, 6 महीने की रात हो जाएगी। तो ये आप एक और डायग्राम बना सकते हैं, मैं बता देता हूँ। सिंपल वे में समझिएगा, ठीक। ये आया 21 मार्च, 21 मार्च को सूर्य स्थित था कहाँ, भूमध्य रेखा पर। अब ये आगे बढ़ा, पृथ्वी क्या हुई, टिल्ड हुई, तो सूर्य कहाँ चल दिया, ऊपर की ओर। अब पहुँचा 21 जून को, ये कहाँ पहुँच गया, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर क्या हो गया, सीधा चमकने लगा, ठीक। सूर्य का ट्रेवल भी याद रखिएगा। फिर यहाँ से क्या हुआ, 21 जून को वापस चल दिया, वापस चला। अब पहुंचा 23 सितंबर को, 23 सितंबर को पहुंचा यहाँ कहाँ, भूमध्य रेखा पर वापस। अब नीचे की ओर चला, कहाँ पहुंचा, 22 दिसंबर को कहाँ पहुंचा, मकर रेखा पर। तो ये चक्र चलता रहता है और इन्हीं के कारण क्या होता रहता है, ऋतुओं का परिवर्तन। तो अब मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन किस प्रकार से उठते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 21 जून को कर्क रेखा पर दिन बड़ा होता है या रात, ठीक। एक क्वेश्चन नॉर्मली मैं बेसिक बता रहा हूं, इस तरह से पूछेगा। या पूछेगा कि 22 दिसंबर को, सॉरी माफ करिएगा, 21 जून को अगर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो ऑस्ट्रेलिया पर दिन बड़ा होगा या रात बड़ी होगी, ठीक है, दिन बड़ा होगा या रात बड़ी होंगी। तो आपको क्या बताना है, वहां पर रात छोटी होंगी, माफ करिएगा, क्या होगी, रात बड़ी होगी और दिन क्या होंगे, छोटी होगी, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, क्या, पृथ्वी की गतियां। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ सकते हैं, चट्टानें पढ़ाऊंगा मैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कोई भी आपके मन में सवाल उठते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और आपका भी कुछ सजेशन हो तो हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और आप टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।